ऑनलाइन क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम वर्ण विचार के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मात्र नैनो सेकंड में हम इसको ज्ञात कर लेंगे। चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं वर्ण विचार। वर्ण वर्ण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 है आपका स्वर और नंबर 2 है आपका व्यंजन। हर्ष उप भेद ह्रस्व, यह इसको कहेंगे एक मात्रिक। नंबर 2 दीर्घ या फिर द्विमात्रिक। नंबर 3 प्लुत या फिर त्रिमात्रिक। व्यंजन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, और नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन। ये हमारे प्रकार हैं। स्वर उपभेद ह्रस्व एक मात्रिक, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक, प्लुत स्वर त्रिमात्रिक। अब इन सारी चीजों को समझने से पूर्व हम जानते हैं स्वर क्या है। ये हमने वर्ण का भेद बताया कि वर्ण कितने प्रकार का होता है। वर्ण 2 प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, उपभेद या ह्रस्व एक मात्रिक, दीर्घ द्विमात्रिक, प्लुत त्रिमात्रिक। इसी प्रकार से व्यंजन भी हमारा 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। अब इन सारी चीजों को समझने से पूर्व हमें पता होना चाहिए कि स्वर क्या होता है। आइए जानते हैं स्वर की परिभाषा। स्वर क्या है, अर्थात स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है हमारे स्वर कहलाते हैं। हम इसे बहुत ही आसानी भाषा में पढ़ें या समझें तो हम कह सकते हैं ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी भी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं हो क्या कहलाते हैं? हमारे स्वर कहलाते हैं। चलिए लिख लेते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर कहलाते हैं।
अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर कहलाते हैं। अर्थात यह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ये तो रहा हमारा वर्ण विचार के भेद और वर्ण स्वर की परिभाषा। अब जानते हैं पूर्व में हमारे जो स्वर थे वो 14 थे, यानी कि प्राचीन काल में स्वरों की संख्या वो 14 थी। अगर प्रश्न बनता है यहां से कि स्वर प्राचीन काल में या पूर्व में हमारे स्वरों की कितनी संख्या थी, तो आपका आंसर आएगा 14। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या बराबर, तो आपका आंसर आएगा 13। यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, या तो आपका पूछ लेगा कि प्राचीन काल में हमारे स्वर कितने थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 14। आपसे पूछ ले वर्तमान में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 11। अब बात करते हैं कि पूर्व में जो हमारे स्वर होते थे 14, वो कौन कौन से थे। शुरू में हमारे प्राचीन काल में जो स्वरों की संख्या थी 14, वो कौन कौन सी थी। चलिए इसको दर्ज कर देते हैं। बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, बड़ा ऋ, ल, बड़ा ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे 14 थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारे 14 स्वर हुआ करते थे। लेकिन इसमें से ये 3 स्वर ऐसे थे जो हटा दिए गए। जो वर्तमान समय में हमारे स्वरों की संख्या है वो 11 है। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा आपका, हटाए गए स्वरों की संख्या। तो आप कहते हैं इसमें से कितने हटा दिए गए हैं? 3। 14 थी, 14 में से 3 हटा दिए। कौन कौन से हटा दिए? हमारा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि हटाए गए स्वरों की संख्या कितनी थी? 3 थी। कौन कौन से थे? वो स्वर कौन कौन से थे जो हटा दिए गए हैं? तो हम लिखेंगे इसमें ऋ, जो बड़ा ऋ है, ल और ल। ये 3 हमारे वो स्वर हैं जिन्हें वर्तमान में शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान में इन स्वरों को हटा दिया गया है। ये वो 3 स्वर। अब क्वेश्चन बनता है वर्तमान काल में स्वरों की संख्या कितनी है? वर्तमान काल में स्वरों की संख्या, आपका आंसर आ जाएगा 11। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 11। अब कौन कौन से हैं देखते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ,
ऋ ए आई ओ और औ। ये आपके 11 हैं जो वर्तमान में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे तैयार करिए। हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके तैयार कराए हैं। पहला क्वेश्चन, प्राचीन काल में स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 14। कौन कौन से वो स्वर हैं जो अब वर्तमान काल में नहीं है? तो आपके 3 हो जाएंगे, ऋ र और र। ये 3 हैं जो हटा दिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन बनेगा, वर्तमान काल में स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर आ जाएगा 11। कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ ए औ और औ। जैसे हमने बताए थे स्वर के जो भेद थे, स्वर 3 प्रकार के बताए थे। एक तो था उपभेद या फिर ह्रस्व, दूसरा था दीर्घ और तीसरा था प्लुत। इसको हम बोलते हैं एकमात्रिक, ये द्विमात्रिक और ये त्रिमात्रिक। ये आपके हमने 3 बताए थे, एकमात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ह्रस्व स्वर यानी कि एकमात्रिक पर। जो आपका उपभेद है ह्रस्व वाला, हम सबसे पहले चर्चा इस पे करेंगे, उसके बाद फिर द्विमात्रिक पे आएंगे, उसके बाद फिर हम त्रिमात्रिक आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एकमात्रिक ह्रस्व स्वर की। एकमात्रिक ह्रस्व। इसमें एक मात्रा के बराबर समय लगता है। इसमें एक मात्रा के बराबर समय लगता है, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है। एक मात्रिक का मतलब हुआ एक मात्रिक के बराबर, यानी कि एक मात्रा के बराबर इसमें समय लगता है। इसमें कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जो हमारे एक मात्रिक के अंतर्गत आते हैं? सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं। इसमें एक, इसके उच्चारण में, इसके उच्चारण में एक मात्रिक के बराबर समय लगता है। समय लगता है। अब वो कौन कौन से शब्द हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं? तो वो वर्ण हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ और ल। ये वो 5 शब्द हैं जिनमें एक मात्रक के बराबर ही शब्द समय लगता है। ये वो 5 शब्द हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ और ल, जिनमें एक मात्रक के बराबर समय लगता है। अब इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है, एक मात्रिक ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? एक मात्रिक ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर आ जाएगा कितनी? 5। आपका आंसर आ जाएगा 5। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसमें द्विमात्रिक। अब बात करते हैं द्विमात्रिक की। दीर्घ मात्रिक यानी कि दीर्घ या फिर द्विमात्रिक, दीर्घ या द्विमात्रिक।
इसी तरीके से इसकी परिभाषा बनेगी। इसमें एक मात्रा थी तो कम समय लग रहा था, इसमें दो मात्रा है तो दुगना समय लगेगा। इसके उच्चारण में द्विमात्रिक का समय लगता है, द्विमात्रिक का समय लगता है। यहां पे एक मात्रा थी तो एक मात्रिक का समय लग रहा था, एक मात्रा के बराबर समय लग रहा था। यहां पे द्विमात्रा है तो कितना समय लगेगा, दो मात्रा के बराबर समय लगेगा। वो शब्द कौन कौन से होंगे जो द्विमात्रा के बराबर समय खा रहे हैं, जिसमें दो मात्रा के बराबर समय लग रहा है? वो शब्द हैं आपके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋ, लिर, ए, ओ और औ। ये वो शब्द हैं जिनमें द्विमात्रा के बराबर समय लगता है। इनकी संख्या की बात करें कि ये कितने होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या की अगर बात करेगा वो ये कितने होते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा वो 9 संख्याएं होती हैं जिसमें द्विमात्रा के बराबर समय लगता है। एक मात्रा की बात करी तो इसमें कहा इसके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है, जिसमें 5 वर्ड होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ और ऋ। इसी तरीके से यहां पे द्विमात्रा की अगर बात कर रहा है, दीर्घ, द्विमात्रिक, दीर्घ या फिर द्विमात्रिक स्वर, इसके उच्चारण में द्विमात्रा का समय लगता है, यानी कि एक मात्रा से थोड़ा समय ज्यादा लगता है। जो वर्ड है वो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, बड़ा ऋ, लिर, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके 9 शब्द ऐसे हैं जिनमें द्विमात्रा के बराबर समय लगता है। अब बात करते हैं प्लुत यानी कि त्रिमात्रिक। प्लुत या फिर त्रिमात्रिक की अगर हम बात करें तो इसमें 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है। देखिए इसका लिख लेते हैं यहां पर प्लुत, प्लुत या फिर त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक। इसके उच्चारण में तीन मात्राओं के बराबर यानी कि 3 गुना त्रिमात्रिक का समय लगता है। प्लुत या त्रिमात्रिक, इसके उच्चारण में जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो कितना समय लगेगा, त्रिमात्रिक का समय लगेगा। इसकी सबसे अच्छी पहचान यह है, पहचान क्या है इसकी, पहचान है इसमें अंक 3 अंक बना होता है, 3 अंक बना होता है। इसमें 3 अंक बना होता है, कैसे मैं बताता हूं भी आपको। जैसे ओम, ओम, राम, बापरे,
संबोधन चिन्ह का इसमें प्रयोग भी किया जाता है। इसका जो प्रयोग है, इसमें जो पहचान है 3 अंक बना होगा और संबोधन चिन्ह भी होता है। इसका प्रयोग कहां कहां किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। रोने में, गाने में, चिल्लाने में आदि में किया जाता है। रोना, गाना, चिल्लाना, बाप रे मोहन, इस टाइप के। और लास्ट में क्या होगा आपका संबोधन चिन्ह होगा। ये इसकी पहचान है। तो प्लुत जो त्रिमात्रिक होगा, जोर से कहेगा अरे रे मोहन, बाप रे, तो ये क्या हो गया आपका त्रिमात्रिक शब्द का प्रयोग हो गया यहां पर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्वर 3 प्रकार का होता है। उपभेद या ह्रस्व, एक मात्रिक भी बोलते हैं इसको, अथवा या तो एक मात्रिक या फिर उपभेद या ह्रस्व। दूसरा दीर्घ या फिर द्विमात्रिक, प्लुत या त्रिमात्रिक। ये आपका हो गया, 3 प्रकार हो गए इसके। एक मात्रिक, इसके उच्चारण में एक मात्रिक के बराबर समय लगता है। 5 वर्ड हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋ और लिर, ये 5 शब्द हो गए। दीर्घ अथवा द्विमात्रिक, इसके उच्चारण में द्विमात्रिक का समय लगता है, यानी कि एक मात्रा से थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। और इसके जो वर्ड्स हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा लिर, ए, ऐ, औ, यानी कि कुल मिला के 9 वर्ड हैं। इसी के बाद प्लुत या त्रिमात्रिक, इसके उच्चारण में त्रिमात्रिक का समय लगता है। पहचान है, इसमें बीच में क्या बना होता है, अंक का 3 बना होता है। इसमें 3 बना होता है। जैसे ये उदाहरण हो गए आपके, उदाहरण यानी कि जैसे ओम, राम, बापरे, रे मोहन, और लास्ट में क्या होगा, संबोधन चिन्ह बना होगा। इसका प्रयोग कहां किया जाता है, प्रयोग रोने में, गाने में, चिल्लाने में आदि में किया जाता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और लगातार अपडेट बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।